Hello and welcome to Zad Commercial. Our topic is today dissolution. So what is dissolution? So अगर हम dissolution की बात करेंगे तो as per Oxford Dictionary, dissolution का मतलब है discontinuation. Discontinue कोई भी एक्टिविटी जो हम discontinue करते हैं. So what does it mean, sir? Discontinue. So पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि ये डिसकंटिन्यू कोई भी काम है, डिसोल्यूशन जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है डिसकंटिन्यू कोई भी एक्टिविटी जो आप अब नहीं करोगे. That's what you call dissolution. Now this dissolution is of two types. The first one is dissolution of partnership and the second one is dissolution of firm. So मैंने कहा डिसोल्यूशन का मतलब है डिसकंटिन्यू. डिसकंटिन्यू का मतलब है कोई भी काम जो हम अब नहीं करेंगे, करते थे अब हम नहीं करेंगे. अब यही डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा दो तरह का है. पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है. नाउ व्हाट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स चेंज इन एग्रीमेंट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm is a process in which relation between partners of firm is dissolved or terminated. यहाँ पे क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है एग्रीमेंट चेंज होता है. जो रिलेशन थी इन्हें पहले वो अब चेंज होता है. सर व्हाट डज इट मीन? क्या सर चेंज क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास दो पार्टनर थे, अब और एक आ गया. अब और एक आ गया तो तीन पार्टनर्स हो गए, तो इसे कहते हैं उन दो की रिलेशन अब खत्म हो गई, अब तीन की रिलेशन है. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. So what the dissolution of partnership is? Dissolution of partnership firm is a process in which relation between partners of a firm is dissolved or terminated. जो रिलेशन थी पहले अब वो खत्म हो गई, अब नई रिलेशन आ गई. ठीक है. Now in simple words, when the mutual relation of all the partners change, it results dissolution of partnership, and dissolution of partnership may take place through एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. मैंने पहले ही कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर्स थे, अब और एक आ गया, 2 + 1 दैट इज 3. इससे पहले रिलेशन थी दो पार्टनर्स की, अब तीसरा आ गया तो रिलेशन है अब तीन पार्टनर्स की. दैट्स व्हाट यू कॉल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जो पुराने रूल्स थे वो अब खत्म हो गए, अब नए रूल्स आ गए. नए रूल्स आ गए मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. या चार थे हमारे पास, एक रिटायर हो गया, इससे पहले चार की रिलेशन थी तो अब एक खत्म हो गया. नाउ देयर आर ओनली 3 पीपल आर देयर जिनकी अब रिलेशन है. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जहाँ पे सिंपल आपका एग्रीमेंट चेंज होता है. माय डियर, एग्रीमेंट कोई भी काम होता है, मतलब कि कुछ भी हो, जस्ट आपका एग्रीमेंट चेंज होता है, नथिंग एल्स. सिंपल. जब रिलेशन ऑफ ऑल द पार्टनर चेंज, इट रिजल्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may take place through admission of a partner or retirement, death of a partner, or in simple words, when any of the partner dies, retires or become insolvent and remaining partners still agree to continue the business. यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना, बिजनेस बंद नहीं होता है. बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस कंटिन्यू होता है. इससे पहले दो थे और एक आ गया, अब तीन हो गए. चार थे, एक मर गया, अब तीन रह गए. लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है. जब बिजनेस बंद ना हो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं. लिसन टू मी, लेट मी रिपीट माय वर्ड्स. When business still continues, जब बिजनेस आगे चलेगा, बंद नहीं होगा, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते. ये टू टर्म्स है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होता है और जो बाकी पार्टनर्स होते हैं वो एग्री करते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सर फर्म इससे पहले क्या था? वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और ये जो है इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. सो व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म. डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यू. सारे पार्टनर्स अब कोई काम नहीं करते हैं, बिजनेस बंद होता है, बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. व्हाट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म. तो यहाँ पे क्या होता है? अगर 5 पार्टनर्स है, पांचों के 5 कहते हैं नहीं जी हमें बिजनेस नहीं करना, ठीक है,
मुझे अपना हिस्सा दीजिए, तो हम पहले क्रेडिटर्स को पैसा देंगे एट दैट टाइम। इन दिस केस द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड इट्स अफेयर्स आर वाउंड अप। जो बिजनेस होता है वो बंद होता है और जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी बंद होती है। सो इन दिस केस द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड इट्स अफेयर्स आर वाउंड अप। तो यहाँ पे क्या होता है माय डियर, सबसे पहले जितने भी, अगर बिजनेस बंद हुआ, सर बिजनेस बंद हुआ तो उसके बाद क्या होगा, जितने भी इनके एसेट्स हैं वो बेचेंगे और जो पैसा आएगा वो पैसा हम देंगे क्रेडिटर्स को। सो लेट मी रिपीट माय वर्ड्स, एसेट्स आर रियलाइज्ड, हम अपने एसेट जो है उन्हें सेल करते हैं और जो पैसा आएगा वो किन्हें देते हैं, क्रेडिटर्स को। वी आर पेइंग आवर लायबिलिटीज। Okay, now in other words, when the business of the partnership firm is closed down, it's called dissolution of firm. यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस कंप्लीटली बंद होता है। सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपने क्या देखा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपने देखा सिंपल एग्रीमेंट चेंज होता था, बिजनेस बंद नहीं होता था, बिजनेस कंटिन्यू करते थे। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है माय डियर, हर एक की रिलेशन खत्म होती है, बिजनेस बंद होता है। सो उनके अपने रीजंस है, वो रीजंस आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे बिजनेस टोटली बंद होता है। चलो अगर अब बिजनेस बंद हो गया तो एट दैट टाइम हमें क्लोज करना है ना बिजनेस। सो फॉर द क्लोजर ऑफ बिजनेस हम क्या क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लेट मी रिपीट माय वर्ड्स, जब बिजनेस बंद होता है हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर दैट वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो हमें अब सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो आई होप आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में पता चला कि क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता है, जस्ट एग्रीमेंट चेंज होता है। व्हेन यू टॉक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे क्या होता है बेटा, बिजनेस क्लोज होता है और यहाँ पे हम बनाते हैं 3 तरह के अकाउंट्स। द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैंक अकाउंट माय डियर। ठीक है, और अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल, सो हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। थैंक यू।